नमस्कार, आप जुड़े हैं सुशील कुमार के साथ। हमारे पीछे जो ये आप मंदिर देख रहे हैं, ये कोई साधारण मंदिर नहीं, एक प्राचीन मंदिर है। मिथिला में अगर कोई तीर्थ यात्री आते हैं 84 कोस यात्रा करने के लिए, तो यही वो मंदिर का प्रांगण है जहां सर्वप्रथम यहां से शुरू करते हैं। रामचरितमानस के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। यह वही पुण्य भूमि है मिथिला का। इस भूमि के बारे में और इस मंदिर के बारे में और क्या रहस्य है, उसके बारे में जानकारी आप लोगों को देना चाहूंगा, क्योंकि किस प्रकार यहाँ के लोगों ने इन्हें सजो के रखा है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बाबा से करेंगे। बाबा नमस्कार, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को परिचय देंगे। आप थोड़ा पास आ जाइए, थोड़ा और पास आ जाइए। बाबा का आप बताइए अपने बारे में। मंदिर बारे जी जी। मिथिला बिहारनी मंदिर, वही राम सीता को कहते हैं। यहाँ पर मिथिला का ही प्राचीन मंदिर हुआ। यहाँ से मिथिला का जो परिक्रमा चलता है 84 कोस वाला, मध्यमा परिक्रमा यहीं से शुरुआत होता है। ये जनक महाराज का दरबार हुआ, कचहरी हुआ जी। हाँ, यहाँ पर 365 दिन अन्न क्षेत्र है, भोजन सेवा, रहने का सेवा, जो आवे साधु बाबू जो आवे सभी के लिए एकदम प्रशस्त है। आपने कहा जनक महाराज की ये कचहरी है। हाँ। तो क्या वो जो पुराने समय की हम बात करते हैं, तो यही वो स्थान है जहाँ जनक जी महाराज निवास करते थे या कचहरी लगाते थे? कचौरी था जनक महाराज का, तो पूरे मिथिले था। जी जी, ये मुख्य स्थान कहा जा सकता एक है। मुख्य स्थान है मिथिला का, मुख्य स्थान हुआ। आपने हाँ। जैसे 84 कोस की बात कही, और जैसे बताया जाता है, तो कहाँ कहाँ तक जाते हैं श्रद्धालु? वो जाते हैं यहाँ से जनकपुर जाते हैं, जनकपुर से रात्रि में विश्राम होता है। वहाँ से कलनेश्वर से फुलहर से मठियानी से जलेसर से मरई, ध्रुवकुंड, कंचनवन, परबत्ता, धुमसा, सतोखेत, औढ़ी, कोरना और बिसोल में रात्रि में कलनापुर करते बिसोल में रात्रि में विश्राम लेता है। प्रात काले जनकपुर फिर आते हैं, प्रारंभ होता है प्रात काले जनकपुर में रात्रि में विश्राम होता है। फिर प्रात काल में वो वहाँ से अंतगिरी होता है, जनकपुर का पंचकोशी अंतगिरी हो करके सब अपना अपना घर जाते हैं। डोला भगवान यहाँ आ जाते हैं डोला में। क्या इस मंदिर में ऐसा कोई साक्ष्य है जिससे कि ये लोगों को साबित हो सके कि ये उसी समय से है जिस समय से जनक नंदिनी की या जनक जी की बात करते हैं? ऐसा क्या क्या साक्ष्य मौजूद है इस मंदिर में? ये तो पुराना हो गया, बहुत पुराना है बात। इसका साक्षी तो यही है कि धर्म संस्था है बनल, यहाँ पर अन्न क्षेत्र है, इसीलिए हम इसको ये परिक्रमा बारे में हाँ परिक्रमा भी चलाया है बहुत पूर्व से। जी हाँ, बहुत पूर्व से चल रहा है। इसमें 4-5 लाख आदमी रहता है करीब। बहुत अनुदान आता है इसमें। बिल्कुल, वही आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर और भी यहाँ के पुराने सभी लोग मौजूद है। हमारे साथ एक सर मौजूद। सर यहाँ आ जाएंगे थोड़ा सा, और इधर से थोड़ी धूप आ रही है। आप पहले अपना परिचय दीजिए। आप? मेरा नाम किसिंग गिरी, मैं यहीं का वासी हूँ। जी। और एक परिक्रमा महन जी के साथ में परिक्रमा के बारे में हम जुड़े हुए हैं, और महन जी के साथ साथ हम लोग परिक्रमा के बारे में जो हमारे बाबा पुजारी जी जो बोले हैं जी, ये वास्तव में ये ऐतिहासिक है। इसका शुरुआत करने वाला अगर आपके समय है तो हम दिखा सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जरूर तो दिखाना चलिए, कैमरा चाहेंगे। लेकर के चलिए हम दिखा सकते हैं। बिल्कुल, गिरी जी के साथ हम चलने वाले हैं। और जैसा हमने कहा कि क्या कुछ ऐसे साक्ष्य मौजूद है इस मंदिर में जिससे ये साबित हो सके कि पुराने समय में वास्तव में है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को भी कभी कभी प्रमाण की आवश्यकता पड़ जाती है। आइए गिरी जी, आपके साथ चलते हैं। जब परिक्रमा होता है ना, लाडली लाल जी शरण महाराज हमारे राजा जनक के इस भूमि पर माता जानकी ने स्वप्न दिया इनको कि नहीं, यहाँ मध्यमा परिक्रमा घूमने से चारों तीर्थ का फल मिलता है। जो फल यहाँ परिक्रमा में जो मिलता है वो कहीं नहीं है। यहाँ सब देवी देवता आकर के इस परिक्रमा में मौजूद रहते हैं दर्शन के लिए। तो हमारे लाडली लाल जी शरण बाबा जिंदा में समाधि लिए हैं। उन्हीं का ये शुरुआत किया श्री मिथिला बिहारी परिक्रमा निर्माण करता श्री 108 श्री संत लाडली लाल शरण जी महाराज। इन्होंने जिंदे में ही
7 दिन पहले समाधि लेकर के परलोक सिधारे हैं। तो ये परिक्रमा का शुरुआत करने वाले हमारे यही महाराज जी है। और यहाँ परिक्रमा का विशेष महत्व है। ये परिक्रमा जब शुरुआत जो किए तो माथा पर रख करके शुरुआत किए, तो शुरुआत के दौर में जे ध्रुव कुंड में गए तो वहाँ पर बाघ खा गया साधु सबके, तो वहाँ पर बंद हो गया। तो बंद होने के बाद में फिर से जानकी जी स्वप्न दिए, तो 52 कुटी के और सीतामढ़ी से भी पिल्ली कुटी के महंत सभा करके बैठक किए, और उस बैठक से निर्णय करके कि नहीं फिर निकाला जाए। तो पहले चलिए महाराज श्री महेंद्र सरकार के पास में, तो महेंद्र सरकार के पास में जाकर के वहाँ से सबको वहाँ पर 115 अड्डा पर जमीन दिए, और श्री नेपाल सरकार के द्वारा जो वहाँ पर पहले था श्री 5 सरकार के द्वारा वहाँ पर बंदूकधारी बाघ सबके डराने के लिए वो, और ढोल पिफी का सबका व्यवस्था करके, और खाने पीने के लिए 15 अड्डा पर सब जमीन की व्यवस्था करके, और तब इस तरीके से आप लोग चलाइए। तो उसी तरीके से चलते चलते अभी आ रहा है। जो आप आए हैं आपका बहुत बहुत साधुवाद है। आप अपने माध्यम से यूट्यूब पर माध्यम से सबको प्रचार किए, और परिक्रमा शुरुआत यहीं से है, अंतर्गृही भी यहीं से है, क्योंकि परिक्रमा शुरुआत यहाँ है। तो यहाँ आकर के सबसे दर्शक सबसे अनुरोध है कि शुरुआत में भी यहाँ आइए और एक रात आनंद कीजिए, और उसके कल होकर के दही चूड़ा खा करके सुबह में परिक्रमा में जाइए। जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्था होती है? दही चूड़ा का, यहाँ का मिथिला का दही चूड़ा प्रसिद्ध है। दही चूड़ा जितना अतिथि हमारे आवे उसके लिए, और यहाँ सदाव्रत है 365 दिन जो आते हैं बाहर से, उसके लिए भोजन रहने का सब व्यवस्था है। हमारा नाम संजय कुमार यादव है। यही मिथिला बिहारी नरपल का वार्ड नंबर 6 का निवासी है। सिरसिया गांव पड़ता है, पछियारी टोल। खास करके ये मिथिला बिहारी इधर मंदिर जो है बहुत पुराना है। हमारा बाबा दादा मतलब जनक राजा पाली से यहाँ पर चल रहा है। इस टाइप का है। यहाँ पर परिक्रमा होता है 15 दिन का, 84 कोर्स का। उसके बाद में अंत भी होता है, वहीं पर जनकपुर में होता है। यहाँ होता है होली का दिन अंत होता है। कोई भी मास हो कहीं भी हो, होली का दिन मिला करके पहला जनकपुर में होली परिक्रमा संपूर्ण सका करके 84 कोर्स घूम के जनकपुर में होली खेला जाता है। उसके बाद यहाँ का नज़दीक का गांव का लोग सब या जो इसका नज़दीक में है परिक्रमा भीतर में, वो सब दूसरा दिन होली खेलता है। यहाँ का विशेष महत्व भी एक ठो वो भी है। नमस्कार, जय श्री राम। हमार नाम है राजेंद्र कुमार यादव। हम यही गांव के निवासी भेली, और ये मंदिर जो मिथिला बिहारी मंदिर है एक व्यवस्थापन समिति भेली हम। ये मंदिर है ना प्राचीन काल से है, त्रेता युग से राम भगवान से अपना सबके स्थापित है। वही समय से ये मंदिर सबके है ना महत्व में दे रहल है। ई मंदिर से एकटा हमरा ये मंदिर के नाम है मिथिला बिहार बिहारनी परिक्रमा भगवान। ई मंदिर वही समय से जो हमरा सबके बाबा पुरखा चलाए रहल छै परिक्रमा, जो 84 कोष के माध्यम मिथिला के महाकुंभ परिक्रमा उठी है। अही मिथिला बिहारी मंदिर से उठी। अभी अब जे अही हमरा सबके नेपाल के तिथि चतुर्दशी फागुन 4 गते के ये सब परिक्रमा उठते। अब एक कुछ 10 दिन के बाद एक पूरा सर सफाई व्यवस्थापन सजावट हम सब समिति द्वारा एकदम भव्यता रूप से तैयारी करी छी हर एक साल। और पूरा एक नगरवासी समाज सब जतेक अपना सनातन धर्म से अवध है, संपूर्ण भक्तजन श्रद्धालु सब लाखों के भीड़ रही है ना 84 को। मिथिला की धर्म और संस्कृति को जानना चाहते हैं तो एक बार मिथिला बिहारी जो यह मंदिर है तो हमारे पीछे देख रहे हैं, जिसके विषय में अभी आपको मैंने बताया, और यहाँ के जो स्थानीय पुजारी हो या नागरिक हो सभी ने इसके बारे में बताया है। तो अगर आप इस स्थान पर नहीं आते हैं तो शायद मिथिला की जो धर्म और संस्कृति है वो जाने बिना अधूरी रह जाएगी। बाकी आपके क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।